आज की कहानी का शीर्षक है बेबस माँ। आज फिर से साहब का दिमाग उचट गया था। ऑफिस में बाहर बारिश हो रही थी। मन किया कि पास वाले ढाबे पर चलकर कुछ खाया जाए। सो ऑफिस का काम फटाफट निपटा कर पहुँच गए साहब ढाबे में। रामू दौड़ता हुआ आया, हाथ में पानी का गिलास मेज पर रखते हुए साहब को नमस्ते की और बोला, क्या बात है साहब, काफ़ी दिनों बाद आए हैं आज आप। हाँ रामू, मैं शहर से बाहर गया था, साहब ने जवाब दिया। आप बैठो साहब, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो एक साधारण सा ढाबा था, मगर पता नहीं इतने बड़े साहब को वहाँ आना बड़ा ही अच्छा लगता था। साहब को कुछ भी ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका मनपसंद भोजन अपने आप ही रामू ले आता था। स्वाद भी बहुत भाता था साहब को यहाँ के खाने का। पता नहीं रामू को कैसे पता लग जाता था कि साहब को कब क्या अच्छा लगेगा, और पैसे भी काफ़ी कम लगते थे यहाँ पर। साहब बैठे सोच ही रहे थे कि चिर परिचित पकौड़ों की खुशबू से साहब हर्षित हो गए। अरे रामू, तू बड़ा जादूगर है रे। इस मौसम में इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, साहब पकोड़े खाते हुए बोले। अरे साहब, पेट भर के खाइएगा, इसके बाद अदरक वाली चाय भी लाता हूँ, रामू बोला। साहब का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। देखो, आज मैं तुम्हारे ढाबे के कुक से मिलकर ही जाऊँगा, बड़ा ही अच्छा खाना बनाता है वो। साहब ने फिर से अपनी पुरानी जिद दोहरा दी। हर बार रामू टाल देता था, मगर आज साहब ने भी जिद पकड़ ली थी कि रसोइये से मिलकर ही रहूँगा, उसका शुक्रिया अदा करूँगा। साहब जबरदस्ती रसोई में घुस गए। आज रामू की एक न चल पाई। अंदर का नज़ारा साहब ने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत चाय बना रही थी। वो बहुत खुश थी। माँ साहब के मुंह से निकला, मैंने तो आपको वृद्धाश्रम में डाल दिया था। हाँ बेटा, मगर जो सुख मेरे को यहाँ तुझे खाना खिलाकर मिलता है वो वहाँ नहीं है। आज साहब को पता लग गया कि रामू को उसकी पसंद की डिशेस कैसे पता है और वहाँ पर पैसे कम क्यों लगते हैं। धन्यवाद।